जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और इस वीडियो को हम यही आपसे कहेंगे कि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा तब इस वीडियो का आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो आपका बिहार एसएससी सिलेबस के बारे में है और इस सिलेबस की जानकारी आपको शुरू से लेकर लास्ट तक मिलेगा। और देखिए, बहुत सारे आप यूट्यूब पर गए होंगे और देखे होंगे सिलेबस को, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता देते हैं कि जो आपका सिलेबस जारी किया गया है बिहार एसएससी में, वो नोटिफिकेशन में वो वाला। और हम आपको उससे अलग बताए हैं। क्योंकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए हमको 2.5 से 3 घंटा का मेहनत लगा है, समझे। ये वीडियो हम 6 बजे से सोचे थे और 6 बजे से लेकर 9 बजे में अभी शूट कर रहे हैं। 3 घंटा 2.5 घंटा में हम इसको पूरा क्रिएट किए हैं। देखिए, ऐसा क्यों हमको समय लगा, तो हमने नोटिफिकेशन को भी चेक किया कि क्या क्या आपका सिलेबस दिया गया है। और उसके बाद जितना भी बिहार एसएससी का 12 तक का, मतलब 12 का एग्ज़ाम हुआ है आपका 2008 से लेकर, चाहे जो भी अभी तक आप एग्ज़ाम जो आपका हुआ है, उन सभी क्वेश्चनों को हमने एनालिसिस किया और तब जाके क्वेश्चन और प्लस नोटिफिकेशन दोनों का एनालिसिस करके तब हम आपको आज का टॉपिक बताने वाले हैं। तो इसीलिए देखिए, ये काफ़ी मेहनत से बनाया गया। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को बताने के बाद आपको हम आपका इसका क्लास देने वाले हैं बिहार एसएससी का, समझे। तो इस पर आपका बिहार एसएससी का क्लास भी दिया जाएगा, और किस चीज़ का क्लास कराएं हम आपको ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले कुछ बातों को हम समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम 2 चरणों में होने वाला है, एक होगा पीटी, एक होगा मेंस। आपका दोनों जो एग्ज़ाम होगा वो आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। मतलब 150 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे और मेंस में भी आपके 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मेंस में एक चीज़ ये हो जाता है कि आपका हिंदी पूछ लिया जाता है 100 नंबर का कंपलसरी, जिसमें आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। तो ये बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को जब दीजिएगा आप, तो सेकेंड पेपर जब 2 पेपर मेंस का लिया जाएगा तो उसमें हिंदी कंपलसरी रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिहार में जब देखिएगा तो अन्य स्टेट के जो लड़के भरते हैं तो उनको हिंदी का नॉलेज है कि नहीं, इसी को चेक करने के लिए हिंदी लिया जाता है। अब हम बात करते हैं 150 क्वेश्चनों का। तो पहले तो आपको पीटी एग्जाम देना है, तो इसी को निकालना है। तो इसको आप कैसे कैसे कितना कितना प्रश्न कहाँ से रहेगा इसको देखते हैं। तो देखिए, जीके का मतलब हो गया आर्ट्स में आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो इस टॉपिक की बात करते थे, यहाँ से आपका 40 से करीब, मतलब 35 से 40 क्वेश्चन आपका आर्ट्स से आने वाला है, समझे। उसके बाद देखिए, साइंस की बात करते हैं तो साइंस से आपका 25 क्वेश्चन, 23-25 क्वेश्चन आपका साइंस से आने वाला है। वेरी कर जाता है, इसमें 5 नंबर बढ़ जाएगा तो इसमें घट जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, इसमें घट जाएगा, ऐसा होता है। इसके ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब देखिए, मैथ की बात करते हैं तो मैथ का आपका टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा, ये कन्फर्म है आपका। ये 25 क्वेश्चन किसका रहता है, आपका मैथ का। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग का आपका क्वेश्चन टोटल रहेगा कितना, 50 क्वेश्चन। अब देखिए, हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स का आपका सवाल 7 से 8 प्रश्न रहेगा। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं बिहार जीके का, तो बिहार जीके से आपका बहुत कम रहता है, तो 3 से 4 प्रश्न आपको बिहार जीके से देखने को मिलेगा। लास्ट में आपको कंप्यूटर से भी कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो 2 से 3 प्रश्न आपका कंप्यूटर से भी रहता है। तो इस तरह से जब टोटली आप करते हैं तो टोटल आपका 150 प्रश्न हो जाता है। कितना प्रश्न होता है आपका, 150। तो आप देख लीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक टोटल आपको 150 मतलब ये ऐसा रहेगा। उसके बाद देखिए, दूसरा बात क्या है, आपका जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का। तो आप समझिए, इसमें कहेगा कि 2 घंटा 15 मिनट का समय, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 घंटा समय मिलेगा। 15 मिनट जानते हैं आपसे भरवाने में, लिखवाने में, इसी में आपका समय खींच लेता है। तो आपको टोटल बच गया 2 घंटा। तो इसमें क्या आपको करना होगा, इस एग्ज़ाम में वही जीतेगा जिसका मैथ, रीजनिंग और जीके टाइट होगा, समझे। मैथ रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा अगर टाइट है और रीजनिंग और जीके जैसे थोड़ा लो भी है तो उनका रिजल्ट हो जाएगा, समझे। लेकिन ऐसे तो सब चीज़ का मौजूद होना ज़रूरी है, समझे। तो आपको हम आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। ये प्रश्नों का आपका कैटेगरी है, ये अच्छे से आप समझ लिए। अब चलिए हम अगले चीज़ पे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं सिलेबस का, तो देखिए, हम काफ़ी अच्छे तरीक़े से इसको अरेंज किए हैं, उसके बाद लिखे हैं आपको। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस देखिए आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं जीके का। तो जीके जैसा कि बताया आर्ट्स, मतलब इससे आपका 35 प्रश्न आने वाला है। तो हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री से आपका 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 15 प्रश्न। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी की बात करते हैं तो 9 से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स से आपका 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। इसको हम काफ़ी सोच समझ के और सटीक तरीक़ा से लिखे हैं। बस हमारा मेहनत आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमको आपका मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरह से हम आपको सेवा देते रहे और आपकी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री का, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसका, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आप जानते हैं कि हिस्ट्री 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक है आपका प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन भारत, एक है आपका आधुनिक भारत। ये 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो प्राचीन भारत की अगर हम बात करते हैं
तो देखिए प्राचीन भारत में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें आपको किस किस टॉपिक को कवर करना है इसे देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता, देखिए इस वीडियो के ठीक 2 मिनट बाद हम इतना खास चीज़ या 3 मिनट बाद बताने वाले हैं जो आप सोचिएगा भी नहीं। जानते हैं बिहार एसएससी के एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका होता है, उसके बारे में बताएंगे। उस चीज़ों को आप ध्यान में ला लिए तो आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। बाद में हम आपको बुक लिस्ट भी बताएंगे, आपको कौन सा बुक पढ़ना है। सिंधु घाटी पढ़ना है, उसके बाद देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बौद्ध एवं जैन धर्म। उसके बाद आपको पढ़ लेना है मौर्य, ये आपको प्राचीन में आता है। किस में आता है? प्राचीन में। मौर्य, गुप्त और कुषाण, ये आपको तीनों पढ़ लेना है। किस में? प्राचीन में। उसके बाद आपको पढ़ लेना है प्राचीन ग्रंथ एवं उसके लेखक। जैसे में आप देखिएगा प्राचीन ग्रंथ, जैसे में देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, है कि नहीं। उसके बाद ह्वेनसांग के दरबार में हर्षवर्धन है। तो ये सब आपका हो गया, वर्धन वंश वगैरह, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए तो ये आपका उसके ग्रंथ और लेखक, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए प्रमुख यात्री, उसके कृतियाँ, मतलब जो प्रमुख यात्री आए, विदेशी यात्री, समझे। जैसे में आप देखिएगा तो आपका देखिएगा कि सिकंदर के निर्याकस आपका क्या था? जल सेनापति था। उसी तरह से आप देखिएगा कि अशोक के दरबार में डायोनिसियस आया था, बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो इन लोगों ने, उसके बाद देखिएगा कि फाहियान प्रथम यात्री था जो भारत में आया था, इसका पुस्तक का नाम था फोयुकी। और ह्वेनसांग आया था, उसका पुस्तक का नाम था शियुकी। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछता है, समझे। तो ये आपको प्रश्न कृतियाँ मतलब समझ गए। देखिए कहीं कहीं आप समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इंटर के छात्र हैं, समझे। तो आप अभी कितना लड़के नए तैयारी करने वाले हुए होंगे, तो उसका अर्थ हम बताते चलेंगे आपको कि जो समझ में नहीं गया उसका। अब ये तो आपको जैन बौद्ध इसका अर्थ नहीं पता है, तो आपको सिंपल बात ये तो पता ही है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत का। तो मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ लेना है दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ लेना है? दिल्ली सल्तनत। उसके बाद पढ़ना है महत्वपूर्ण विदेशी यात्री। क्या पढ़ना है? महत्वपूर्ण विदेशी यात्री। जैसे में देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आपका इब्न बतूता आया था, है कि नहीं। उस तरह से आप देखिएगा विजयनगर साम्राज्य, इसमें आपको विजयनगर नहीं लिखे हैं, विजयनगर भी आप देख लीजिएगा। क्या? विजयनगर, समझे। विजयनगर के दरबार में आपका देखिएगा कृष्णदेवराय के दरबार में, देवराय द्वितीय के दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं, विदेशी यात्री। उसके बाद आपको देखिए फिरोज शाह तुगलक के बहुत सारे लोगों के दरबार में बहुत सारे लोग आए हैं। तो उसको आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 4 वंश आता है। अगर जीके की बात करते हैं तो आपका मतलब ये ज़्यादातर आपका लुसेंट से कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन में आपको रामानुजमाचार्य, शंकराचार्य, उसके बाद हो गया आपका तुलसीदास, इन सभी के बारे में, रामानंद, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है। सूफी आंदोलन में शेख सलीम चिश्ती वगैरह जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद देखिए मुग़ल और मराठा, मुग़ल और मराठा के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको देखिए क्या पढ़ना है? विजयनगर के बारे में। तो आप देख लिए कि मध्यकालीन में आपको इतना कर लेना है। किसमें? मध्यकालीन में। मध्यकालीन भारत में और प्राचीन भारत में अब इतना कर लेते हैं तो आपका प्रश्न छूटने का बहुत कम चांसेस रहता है। अब देखिए यहाँ से हम आपको इम्पोर्टेंट क्या बताने वाले हैं। जैसे हम हिस्ट्री को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत इंड करेंगे तो जानते हैं इन सभी का स्टैटिक्स जीके होता है। और बिहार एसएससी को आप प्रीवियस ईयर को लौट के देखिए, सबसे ज़्यादा मतलब स्टैटिक्स क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैटिक का मतलब समझे। जैसे मैं आपका देखिए अकबर के बारे में, बाबर के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उतना आपसे नहीं पूछा, समझे। लेकिन उसका वन लाइनर आपसे पूछ लिया गया, वो इम्पोर्टेंट। जैसे मैं आपको पूछ दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ कितना से कितना हुआ था, समझे। उसके बाद बोलेगा कि फतुहात फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, इसके। तो एक तरह का ये स्टैटिक्स में आ जाता है तो हिस्ट्री का पार्ट, लेकिन एक स्टैटिक्स में आ जाता है, समझे। तो जब हम आपको देखिएगा कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत को पूरा बताएंगे, उसके बाद हम आपको हिस्ट्री का स्टैटिक्स बताएंगे इसी वीडियो में। उसके बाद हम आपको भूगोल बताएंगे, और भूगोल को बताने के बाद भूगोल का स्टैटिक्स बताएंगे कि आपको भूगोल का कौन सा स्टैटिक्स पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटी बताएंगे, तो पॉलिटी का कुछ ही स्टैटिक्स होता है, पॉलिटी को बता देंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स का स्टैटिक्स बताएंगे। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू इसलिए बोल रहे हैं कि बने रहिए। अब हम बात करते हैं किसका? आधुनिक भारत का। तो आधुनिक भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए 1857 की क्रांति को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रमुख गवर्नर जनरल, उसके काम और उसके घटनाचक्र। जैसे में देखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में आपका बंगाल विभाजन हुआ, डलहौजी के समय में आपका रेल चला, समझे। उसके बाद लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि का शुरुआत किया, समझे। उसके बाद आपका देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। तो इन ऐसे प्रश्न भी आपके डायरेक्ट बनते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उसके बाद देखिए सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन ये क्या था, नहीं था। जैसे में देखिएगा सामाजिक धार्मिक आंदोलन में आपका राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, समझे। उसके बाद बहुत सारे देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये सब जो थे, ये सब व्यक्ति का योगदान हमारे मतलब भारत में धार्मिक आंदोलन के लिए था, समझे। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो में कि इसके आगे हम आपको क्या बताएंगे, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको काफ़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। अगर वीडियो छोड़ कर जाते हैं तो समझिए आप बहुत नंबर को गवा देते हैं। तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आगे हम आपको बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जिससे कि आपको ठीक रहेगा। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट सिलेबस के बारे में। हम जैसा कि बताए थे आपको, अब देखिए हम देखते हैं इधर आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की अगर हम बात करते हैं, आप देखिए कितना मेहनत लगा हुआ। पहले हम कॉपी में लिखते हैं सभी को छाँट छाँट के कि आपका क्या कहाँ से प्रश्न आ रहा है। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद हम आपको इसको बोर्ड पे लिखते हैं, कितना मेहनत है। उसके बाद आप इसके स्क्रीनशॉट लेवाते हैं, आप समझ सकते हैं। आधुनिक भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन आपको पढ़ लेना है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन आपको जस्ट बताया। सामाजिक धार्मिक आंदोलन जैसे कि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, उसी में आप स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सभी के बारे में आप पढ़ते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन में ही। आगे देखिए कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस के कुछ ऐसे अधिवेशन है जिससे कि आपके प्रश्न आते हैं, तो उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आंदोलन, देखिए यही आंदोलन से आपका सारा का सारा आधुनिक भारत क्लियर हो जाता है। इधर आपका देखिएगा 1885 से लेकर 1905 तक जो आंदोलन का केंद्र बना रहा वो बंगाल बना रहा। कहाँ बना रहा? बंगाल। क्योंकि बंगाल में आप देखिए कि पहले अंग्रेज बंगाल से ही शासन शुरुआत करते हैं, तो बंगाल में विद्रोह होता रहा। उसके बाद यह पूरे भारत में व्यापक हो गया 1905 से लेकर 1920 के बीच, और पूरे राज्य में आपका फैल गया। और सभी राज्य से क्रांतिकारी मतलब नए नए क्रांतिकारी उभरने लगे। जैसे महाराष्ट्र से आपके बाल गंगाधर तिलक हो गए, उसके बाद बंगाल से आपका देवेंद्रनाथ ठाकुर, वीरेंद्र कुमार घोष हो गए। उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत सारे एनी बेसेंट मद्रास से, तो ऐसे कर कर के भारत के सभी क्षेत्रों से क्रांतिकारी आपके उभरने लगे अंग्रेजों को विरोध करने के लिए। तो ये 1905 से 1920 तक। उसके बाद देखिएगा कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के चले आते हैं हमारे गांधी जी। उसके बाद 1916 के वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं जो लखनऊ का अधिवेशन होता है। और उसी के बाद 1920 से क्या होता है कि इनका ये कहानी शुरू हो जाता है और गांधी जी का एंट्री कहानी में हो जाता है। उसके बाद हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो 1920 से 1947 तक गांधी युग के बारे में आप पढ़िएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि ये पढ़ना है आपका कौन सा, तो आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। अब देखिए हम जैसा कि आपको बताया था कि सभी टॉपिकों में आपका स्टैटिक्स भी पूछता है। तो देखिए इतिहास के स्टैटिक की बात करते हैं तो देखिए ऐसा नहीं कि ये अलग से टॉपिक है, इसी का टॉपिक है, लेकिन इसका निचोड़ है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स, यानी विविध बोलते हैं इसको। तो देखिए विविध में अगर हिस्ट्री का बात करें तो महत्वपूर्ण युद्ध में उसके डेट पढ़ लेना है उसको। उसके बाद आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण डेट इतिहास का। जैसे में देखिए महत्वपूर्ण युद्ध का डेट तो याद रखना ही है, लेकिन इतिहास का महत्वपूर्ण डेट जैसे में आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885। उसके बाद आप देखिएगा कि 1893 में गांधी जी गए, विवेकानंद मतलब कि शिकागो गए, एनी बेसेंट भारत आई, तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ। उसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, तीसरा। उसके बाद देखिए जनगणना का शुरुआत 1872 में हुआ। उसके बाद 1881 में स्थायी जनगणना का शुरुआत हुआ। तो इस तरह से डेट भी कई इंपॉर्टेंट है जो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महत्वपूर्ण डेट यही है। इतिहास आप कहिएगा तो काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आपका कौन कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ा देंगे, उसका पीडीएफ भी दे देंगे, क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो बच्चों को अवेलेबल कराते हैं, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और जैसा कि हम बताया कि बिहार एसएससी का भी क्लास हम आप लोगों को इस पर कराएंगे, समझिए। अब देखिए आगे आपको पढ़ना है आंदोलन, पार्टी एवं उसके संस्थापक। जैसे में देखिएगा ये आज़ादी के लिए बहुत अलग अलग लोगों ने, हमारे नेताओं ने और बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अलग अलग चीज़ों का स्थापना किया। जैसे में वेदांत कॉलेज का राजा राम मोहन राय ने, और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना आपका कौन किया था? तो मतलब अहमद, समझे। उसके बाद देखिए उसके बाद बहुत सारे संगठन की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा पी मित्रा आपका बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। तो इस तरह का स्थापना जो हुआ था इसी के बारे में आपका पूछा जाता है। प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं भी आपको याद रखना है हिस्ट्री से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वंश और उसके संस्थापक आपको याद रखना है। प्रमुख कुरीति एवं उससे आज़ादी। कुरीति मतलब देखिएगा जैसे में हमारे समाज में एक कुरीतियाँ थी सती प्रथा का, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह का, विधवा को विवाह नहीं करना था, समझे। उसके बाद था बाल विवाह का। तो ये सब कुरीतियाँ कब दूर हुआ, किसने दूर किया, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद देखिए आपका क्या याद रखना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के जितने भी लेखक हैं और राइटर हैं उनको आपको याद
कर लेना है। जैसे में आप देखिएगा फतुहात फिरोज शाही, जहाँ मतलब खुद आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा जाता है, बाबरनामा खुद बाबर के द्वारा लिखा जाता है, उसका मतलब तुजू के जहांगीर खुद जहांगीर के द्वारा लिखा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछते हैं, समझे। उसके बाद देखिए मलिक मोहम्मद जैसे किसके दरबार में रहते, उनका कौन पुस्तक था, तो शेर शाह सूरी के। तो ये सब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको हिस्ट्री का सिलेबस समझ में आया होगा, और अभी तक आपको सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, और आपको कहीं ना कहीं हमसे बेनिफिट ही मिलेगा, समझे। देखिए हम जो भी वीडियो डालते हैं, ऐसा नहीं कि आया बस वीडियो में। अब देखिए बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर को हम देखते हैं, उन लोगों का क्या है कि हर टॉपिक पे वीडियो बनाना, हर टॉपिक पे वीडियो बनाना। जैसे हम ये भी कर सकते थे कि आपको एक बार इतिहास का बताते, फिर आपको पॉलिटी का बताते, फिर ज्योग्राफी का बताते। तो ऐसा नहीं है, आपको एक बार में इसको क्लियर करेंगे 8 सब्जेक्ट को, उसके बाद साइंस को, उसके बाद रीजनिंग मैथ को, समझे। या रीजनिंग मैथ और साइंस को एक वीडियो में कवर कर देंगे कि कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं भूगोल का। तो भूगोल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको भूगोल में पढ़ लेना है कि आपका चट्टान, क्या पढ़ना है, चट्टान। उसके बाद आपको पढ़ लेना है घास के मैदान, उसके बाद सौरमंडल पढ़ना है, उसके बाद आपको वायुमंडल पढ़ना है, उसके बाद पवन पढ़ना है, उसके बाद जलधारा मतलब ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, उसके बाद आपको भूकंप पढ़ लेना है। जानते हैं ये सारा का सारा टॉपिक अगर आप सिर्फ लुसेंट से रट लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। लास्ट में आपको एक बुक और बताएंगे, वो बुक आपका जीके जीएस में सबसे बोनाफाइड बुक होगा, हम आपको लास्ट में बताएंगे। देखिएगा भारत के भूगोल की बात करें तो यहाँ से भारत की भौतिक संरचना आपको पढ़ना है। भौतिक संरचना मतलब भारत का पूर्वी में कौन देश है, पूर्वी में कौन है, उत्तरी में कौन है, भारत का पूर्व में विस्तार कितना है, दक्षिण में विस्तार कितना है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, भारत कितना डिग्री अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है, कर्क रेखा कहाँ से कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। तो ये सब आपका क्या आ जाता है, भारत की भौतिक संरचना। अब हम बात करते हैं भारत की नदियाँ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको नदियाँ से आपका प्रश्न आता है, कहाँ से निकला है, कहाँ पे मुहाना बनाती है, कहाँ पे जाके गिर जाता है, समझे। उसका पर्वत, भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में पढ़ना है। उसका प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ना है, प्रमुख दर्रा के बारे में पढ़ना है, बंदरगाह के बारे में आपको भारत का पढ़ना है, भारत के कृषि के बारे में पढ़ना है, खनिज, भारत के खनिजों के बारे में पढ़ना है, भारत की महत्वपूर्ण जनगणना के बारे में पढ़ना है, अनुसंधान एवं उसके मुख्यालय के बारे में पढ़ना है। जैसे आप देखिएगा कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, उसके बाद आलू अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है, उसके बाद देखिएगा कि विषाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इस तरह के प्रश्न भी आपके बनते हैं, समझे। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो आपको स्टैटिक्स में ही आते हैं, तो इसको आपको पढ़ लेना है। अब हम भूगोल के स्टैटिक्स की बात करते हैं, तो इसको आप देखिए, इससे आपको क्या क्या पढ़ना है। विश्व के प्रमुख जनजाति, क्या पढ़ना है आपको, विश्व के प्रमुख जनजाति। जैसे में देखिए कांगो, बहुत सारा आपका जनजाति होता है, किर्गिज, मध्य के, ये सब आपका होता है। तो आपको लुसेंट में ही दिया हुआ है, या अदर बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। उसका जल संधि, जलडमरू, मध्य, विश्व की नदी, ये सब आपको पढ़ लेना है। ये सब स्टैटिक्स जी के, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, तो ये सब किसी भी बुक को आपको देखना नहीं है। लुसेंट को जब उलटिएगा और लुसेंट को जब लास्ट कीजिएगा, मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब विश्व के भूगोल को, उसके बाद आपको इसका बक्सा बना के, मतलब ऐसे लाइन दे के इधर आपको ऐसे कर करके दिए होगा, समझे। उसको आप जाके रट्टा मारने वाला चीज़ है, ये सब सिर्फ आपको रट्टा मारना है। कुछ चीज़ आपको मैप पे समझना है, तो आपको लगता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो रट जाइए, समझे समझे। तो आगे देखिए झरना, उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, प्रमुख कृषि क्रांति, उसके बाद पर्वत पढ़ना है, उसके बाद मुद्रा एवं रुपया पढ़ना है। ये सब आपको भूगोल में पढ़ना है, समझ में आ गया सर। अब देखिए ये आपका भूगोल का स्टैटिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं अगर पॉलिटी का, तो पॉलिटी की बात करें तो देखिए यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, प्रमुख अधिनियम। अधिनियम जैसे कि देखिएगा चार्टर एक्ट जो होता है आपका, जैसे में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट हुआ, 1858 का भारत शासन परिषद अधिनियम हुआ, 1919 का हुआ, 1935 का हुआ। ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ना है संविधान के स्रोत। उसके बाद संविधान के स्रोत मतलब देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे आपको पूछा था, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, सूची, संवर्ती सूची कहाँ से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए आपका पूछता है न्यायिक सर्वोच्चता, ब्रिटेन संसद का शासन कहाँ से लिए गए। इस तरह का आपका क्वेश्चन बनता है, तो आपको वो याद कर लेना है। उसके बाद देखिए भाग एवं अनुच्छेद, जैसे में आपका पूछता है कि मौलिक अधिकार भाग क्या में, तो भाग 3 में, अनुच्छेद क्या से क्या तक, तो 12 से 35 तक, ये आप भाग और अनुच्छेद को रट लेना है। उसके बाद आपको मौलिक अधिकार पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, संसद के बारे में पढ़ लेना है, समिति। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, वीडियो पे आप बने रहिए, समझे। आगे हम आपको बताते हैं कि पॉलिटी से आपको और क्या पढ़ना है, उसके बाद इकोनॉमी से क्या पढ़ना है, और लास्ट आपका कौन सबसे ज़्यादा बुक इंपॉर्टेंट रहेगा तैयारी में जीके जीएस के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम आपको बताया पॉलिटी से, तो पॉलिटी से हम आपको नीचे बता दिए थे, और देखिए राष्ट्रपति के बाद आगे हम और आपको बताए थे। उसके बाद राज्य की बात करें तो राज्य में आपको विधानमंडल पढ़ना। विधानमंडल में आपका आ जाता है विधान परिषद, विधानसभा।
उसके बाद आपको पढ़ लेना है कि आपका पंचायती राज, उसके बाद पढ़ना है आपको संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन, उसके बाद पढ़ना है आपको प्रमुख अनुच्छेद। क्या पढ़ना है? प्रमुख इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। देखिए आप टेंशन नहीं लीजिए, इन सभी का क्लास ना हम आपको बारी बारी से देंगे, समझे, और जितना बताएंगे उतने से आना तय है। देखिए हम लोग एग्ज़ाम खुद बिहार एसएससी का हम निकाले हैं, उसके बाद कई एग्जामों को हमने क्लियर किया है, तो हम लोग उसी चीज़ को पढ़ते हैं, सेलेक्टिव चीज़ों को जहाँ से प्रश्न आता है, समझे। तो इसलिए हम लोग कम दिनों के अंदर अंदर टॉपिकों को ज़्यादा कवर कर लेते हैं। यही चीज़ों को हम आपको सिखाएंगे और आपको तैयारी करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जब जुड़िएगा तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स से आपको राष्ट्रीय आय पढ़ लेना है, उसके बाद बैंकिंग पढ़ लेना है, उसके बाद आपको गरीबी पढ़ना है, उसके बाद देखिए प्रमुख पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना है, उसके बाद नीति आयोग पढ़ लेना है, नीति आयोग जो आपका योजना आयोग से नीति आयोग बना। उसके बाद देखिए प्रमुख समिति में देखिएगा जैसे रंगराजन समिति, चलैया समिति, संथानन समिति, ये बहुत सारा समिति आपका किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न आता है। बैंकों की स्थापना डेट आपको क्या रखना है, बैंकों की स्थापना डेट, किस बैंक का शुरुआत कब हुआ। उसका देखिए प्रमुख योजना और उसके प्रारंभ डेट। मतलब देखिए इकोनॉमिक्स को जब पढ़िएगा तो बहुत सारी योजना का शुरुआत हुआ, बहुत सारे योजना क्लब्स हुए, बहुत सारा योजना आगे आपका बढ़ा भी। तो इन सभी को लेकर आपका इकोनॉमिक्स में ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में आपका लुसेंट के जब लास्ट में जाएगा तो इकोनॉमिक्स को कुछ स्टैटिक्स दिया है, उसको आपको पढ़ लेना है। तो आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए पॉलिटी का इकोनॉमिक्स की अगर स्टैटिक्स की बात करते हैं तो इसका स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, समझे। तो इस वजह से इसी से आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स का। कुछ ऐसे जीके जीएस आपके सवाल आएंगे जो आपके किसी भी सब्जेक्ट में मिलता जुलता नहीं होगा, उसको हम यहाँ पे डाल दिए हैं, समझे। इसमें से एक दो और छूट गया जिसको हम अगले वीडियो में आपको कवर कर देंगे, समझे। हम कोशिश किए इसमें लिखने का। तो देखिए यह सबसे प्रश्न आपको देखिएगा सेट में भी मारिएगा तो आएगा। देखिए जब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होइएगा ना, सेट मारिएगा तो आप पक्का हमारे वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कि आपने एकदम सर सही बताया था, है कि नहीं। क्योंकि आपके लिए मेहनत सर बहुत ज़्यादा हम करते हैं, तब जाके हम आपको वीडियो देते हैं। जानते हैं ऑफलाइन क्लास मेरा सुबह में रहता है, शाम में रहता है, तब इतना करने के बाद हम आपको ऐसा बताते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। अब देखिए अगर हम यहाँ बताते हैं तो प्रमुख खेल एवं प्रारंभ डेट, समझे। जैसे प्रमुख खेल एवं प्रारंभ डेट, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रमंडल खेल का मतलब शुरुआत कब हुआ, समझे। चाहे राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य कब बना, ओलंपिक का भारत सदस्य कब बना, ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ, समझे। साहित्य पुरस्कार से शुरुआत कब हुआ, साहित्य में पहला पुरस्कार भारत के किस व्यक्ति को मिला। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण मतलब प्रथम महत्वपूर्ण पुरस्कार पाने वाले भारतीय, जैसा कि आपको बताया कि प्रथम साहित्य पुरस्कार किसको मिला, प्रथम मान के चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिल गया। इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं प्रथम पाने वाले के लिए। आगे देखिए मतलब सभी तरह के पुरस्कार में आगे देखिए कि भारत में टेक्नोलॉजी की प्रारंभ डेट, जैसे में आप देखिएगा कभी कभी आपसे पूछ देगा कि मोबाइल का आविष्कार कब हुआ, समझे। जीमेल भारत में कब आया, उसके बाद गूगल का शुरुआत भारत में कब हुआ, चाहे विश्व में गूगल का शुरुआत कब हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी संबंधित है कि नहीं है। इंस्टाग्राम का शुरुआत कब हुआ। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके आएंगे, समझे, क्योंकि ये कंप्यूटराइज प्रश्न हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखिए भारत के विश्व के मतलब खेलों के सदस्य एवं डेट, मतलब देखिए भारत के विश्व के खेलों का सदस्य एवं डेट, जैसे कि आपको पता है कि भारत किस खेल का कब सदस्य बना ये। उसका देखिए प्रमुख विश्व के संगठन व मुख्यालय, जैसे में आप देखिएगा जैसे में देखिए कि बहुत सारा जैसे मतलब स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा है, समझे। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क है। उसी तरह के आपका एक लाइन से ही दिया हुआ रहता है, आपका जब करंट अफेयर्स के बुक लीजिएगा तो उसी में तो वो आपको पूरा मुख्यालय याद कर लेना है। उसका देखिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछते हैं, जैसे जानते हैं कंप्यूटर में आपको कुछ माउस के बारे में पूछ दिया जाएगा, कभी कभी कंप्यूटर को आपका जीमेल का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा, कभी कभी कंप्यूटर कुछ अंगों के बारे में आपको पूछ दिया जाएगा कि एबेकस कंप्यूटर के लिए क्या यूज किया जाता है, एबेकस शब्द किससे संबंधित है, समझे। उसके बाद भारत का प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया। इस तरह के छोटा मोटा प्रश्न आपको कंप्यूटर से पूछ लिया जाता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए आगे भारत की प्रथम मिल उद्योग है उसके संस्थापना डेट, जैसे में देखिए इसमें क्या होगा, आपको कहा जाएगा कि भारत का पहला कपड़ा मिल भारत के किस क्षेत्र में लगा था, भारत का पहला तेल कारखाना कहाँ खुला था। इस तरह के प्रश्न आपसे बनते हैं, जानते हैं। आप सोचिएगा कि सचमुच में आप सर सही बता रहे हैं, ऐसा है अगर आप पढ़ने वाले हैं तो, क्योंकि हम काफ़ी इसको निचोड़ करके लाए हैं। उसके बाद देखिए हम आपको बताया कि जैसा हम वीडियो बना के आपको दिए हैं, यूट्यूब के अंदर कोई भी महान से महान टीचर या कोई भी जो छोटा यूट्यूबर है या बड़ा, अगर आपको ऐसा वीडियो बना के दे दिया इस तरह से छाट के, तो आज से हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, खाली आप मैच करा के दिखा दीजिएगा, समझे। आगे देखिए
भारत में महत्वपूर्ण कंपनी है उसकी स्थापना, ये आपको याद कर लेना है। किस कंपनी का स्थापना कब हुआ, जैसे में महारत्न कंपनी आपकी हो जाती है, नवरत्न कंपनियाँ। जैसे आपको पूछ देगा कि सेल का स्थापना कब हुआ, भेल का स्थापना कब हुआ, ONGC का स्थापना कब हुआ, BSNL का स्थापना कब हुआ, रिलायंस का शुरुआत कब से हुआ। तो इस तरह के प्रश्न आपसे बन जाते हैं। तो ये आपने देखा कि स्टैटिक्स इस तरीक़ा से आपको पढ़ लेना है। अब हम लास्ट में बात करते हैं बुक लिस्ट का। तो GK/GS का 2 बुक सबसे आपका रामबाण साबित होगा। बाकी बुकों के चक्कर में आप पढ़ते हैं तो आप चक्कर में पड़े रहिएगा, आपसे दूसरे लड़का आगे निकल जाएंगे। 2 ही बुक इसका मेन रामबाण है। एक आप लुसेंट पढ़िए, क्या पढ़िए, लुसेंट किस लिए पढ़िए, तो जितना स्टैटिक्स को छोड़ का है और या स्टैटिक्स भी है वो पूरा का पूरा क्लियर आपका लुसेंट से हो जाएगा। और दूसरा नंबर आप क्या पढ़िए, रेलवे का जो स्पीडी आता है, क्या आता है, स्पीडी, यही बुक का हम चर्चा करने वाले थे, स्पीडी। इसको रट जाइए दोनों को। अगर दोनों आप रट जाइएगा तो आपके वादा के साथ कहते हैं इस 40 प्रश्न में से आपका कम से कम मान कर चलिए 35 के करीब आपका सही होगा। 34 से लेकर मतलब 30 प्लस सही आपका 30 तो हम कम बता दिए, मतलब 35 के करीब आपका कन्फर्म सही हो जाएगा, समझे। 5 से 7 प्रश्न आपका, 33 से 35 प्रश्न आपका सही होगा 40 में से। इस बात का आप ध्यान रखिए, अगर आप इतना करते हैं तो समझे ये मतलब आपका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा सही हो जाएगा। और साइंस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसका वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। मैथ में आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसका भी वीडियो बताएंगे। रीडिंग में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, इसका भी हम आपको वीडियो जल्द आने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो बाबू कैसा लगा ये ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब समझिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको यही कहेंगे कि बिहार SSC का इस पर जल्द हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो किस टॉपिक पे बनाएं, किस सब्जेक्ट का शुरुआत करें, ये आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।